हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं बच्चा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव लेक्चर 4 पार्ट 1। इसमें आज हम करेंगे मैक्सिमा और मिनिमम। बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा जी, मैक्सिमा एंड मिनिमा का। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं लेक्चर की। एफ ऑफ एक्स है बेटा एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको पता है कैसे बनता है, कुछ इस तरह का। ठीक है जी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बेटा, फ्रॉम ग्राफ, पहला पार्ट है फ्रॉम ग्राफ मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, देखो कहाँ तक जा सकता है एक्स स्क्वायर, कहीं तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट नंबर, एंड नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पार्ट 1 हो गया, कौन सा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला। अब आओ बेटा सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ भी पता है हमें कैसे बनता है, कुछ ऐसा। मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा जी, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 and no maximum value exist for mod of x। या कुछ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से निकालते हैं हम पर्टिकुलर ग्राफ्स की हेल्प से। ये सिंपल सा क्वेश्चन था एक। अब बच्चे इसको बड़े डिटेल में करिएगा, मैंने सारी चीज़ें पहले लिख रखी हैं क्योंकि समझाने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा इसको। देखिए सपोज करते हैं वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये ओरिजिन है। अब एक ग्राफ बना लिया मैंने रैंडमली, कोई भी जो एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने एज सच ही ग्राफ कॉपी किया सो दैट आपको दिक्कत ना हो। देखिए बेटा ग्राफ बना ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मर्जी बना लो आप, जिस मर्जी तरीके से। देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा यहाँ तक। ये पॉइंट C1 C2 C3 C4 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या है ये सारे, C1 C2 C3 C4 सारे क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव फंक्शन का 0 आ जाता है। एफ डैश एक्स बेटा जी मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक ग्रेटर देन 0, अब यहाँ से यहाँ तक एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ दोबारा ग्रेटर देन 0, यहाँ दोबारा लेस देन 0, यहाँ का दोबारा ग्रेटर देन 0। फिलहाल ये चीज़ करी, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। अब सुनिए बात, एफ डैश C1 0, एफ डैश C2 0, एफ डैश C3 0, एफ डैश C4 0। ठीक है, एफ डैश C4 0, ये बेटा लोकल मैक्सिमा आ गया, लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमा एफ डैश C इक्वल टू 0 के ऊपर एग्जिस्ट करता है। लोकल मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, देखो ना, जहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, लोकल मिनिमा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन देखो जहाँ पे बच्चा जी एक पॉइंट पे कर्व मिल जाता है, ना तो वो मैक्सिमा होता, सॉरी वो क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नॉट डिफरेंशिएबल बट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दिस इज डिफरेंशिएबल एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दिस इज लोकल मैक्सिमा एंड नॉट डिफरेंशिएबल। सिमिलरली नॉट डिफरेंशिएबल एंड लोकल मिनिमा। अब ध्यान रखिए बेटा, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब बच्चे जी देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम इस पूरी लेसन में पढ़ेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है बेटा, कोई फंक्शन मान लीजिए बेटा जो कॉन्टिन्यूस है क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। ये देखो ना कॉन्टिन्यूस है ना, तब जब कॉन्टिन्यूस होगा तभी डिफरेंशिएबल होगा। किसी बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा भी था पहले। तो पहली चीज़, एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, रिटेन दिस थिंग। जब बच्चा जी पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा, एज एक्स इंक्रीजेज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एट एवरी पॉइंट क्लोज टू इट, क्लोज टू सी एंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एफ डैश एस जो होगा बेटा लेस देन 0 होगा। देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा क्लोज टू, और लेफ्ट ऑफ सी के, लेफ्ट ऑफ सी के एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, राइट के ऑब्वियस ही बात है लेस देन हो जाएगा, सिंपल बात है ना। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लेफ्ट ऑफ सी के, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर राइट ऑफ सी के लिए। ठीक है जी, और पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज होगा। जब पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज होगा बेटा तो लोकल मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज होना चाहिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए लेफ्ट साइड में एफ डैश सी के, और वाइस वर्सा है ना, इसके लिए वाइस वर्सा। अब तीसरा पॉइंट बचा, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको
कि अगर देखो साइन ही चेंज नहीं हो रहा, सपोज करते हैं इधर तो बोल दिया मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव है, अगर f dash x does not changes its sign as it increases through c, then c is neither local maxima nor local minima, ना तो लोकल मैक्सिमा होने वाला है ना ही लोकल मिनिमा होने वाला है, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है व्हाट द पॉइंट वेयर इट इज नीदर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इज कॉल्ड डैश, तो आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखना है, सिंपल बात, ठीक है जी। रिटेन रिकैप दोबारा से एक बार फिर से, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुआ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है लेफ्ट साइड के, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है राइट साइड के, तो लोकल मैक्सिमा हुआ, क्या हुआ, लोकल मैक्सिमा हुआ, एंड वाइसे वर्सा, एंड वाइसे वर्सा। चलिए जी सवाल की हेल्प से आपको बताता हूँ कि क्या कहानी है सारी। देखो एफ ऑफ एक्स दे रखा है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू सबको क्लियर है, 3x² - 3 आ गई है ना, यही है। तो पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से आए बेटा हमारे पास 3 × x² - 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, x² - 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, +-1। तो 2 पॉइंट आए, एक आया x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। चेक करते हैं कि कैसे। अब ग्राफ नहीं बनाने लगना अपने एनसीईआरटी लेवल पे, आप ऐसे करके बॉक्स बना दोगे। देखिए बेटा, क्लोज टू 1 क्लोज टू -1, क्लोज टू 1 क्लोज टू -1, राइट के इसके लेफ्ट के इसके, देखो बच्चा राइट पे ग्रेटर देन लेफ्ट पे लेस देन, देखिए सुनिए बात, राइट पे ग्रेटर देन लेफ्ट पे लेस देन, देखिए 1.1 देखिए 1 के क्लोज राइट पे 1.1 ही हुआ, 1.1 बच्चा इधर वैल्यू पुट करो, एफ डैश एक्स में 1.1 वैल्यू पुट करो, 1.1 जैसे ही पुट करोगे जो कि 1.1 का स्क्वायर बेटा 1.21 आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया, और लेफ्ट पे 0.9 जैसे ही पुट करोगे बेटा वो लेस देन 0 आएगा, राइट पे पॉजिटिव लेफ्ट पे नेगेटिव, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो क्या होता है लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ -1 की वैल्यू डायरेक्टली निकालोगे, एफ ऑफ -1 जैसे ही रखा बेटा, एफ ऑफ -1 जो है लोकल मैक्सिमा है, तो एफ ऑफ -1 रखो इधर, -1 का क्यूब -1 आ गया, +3 +3, तो आंसर आ गया बेटा 5। और लोकल मिनिमा की वैल्यू ऐसे ही बच्चा, ये राइट के लिए नेगेटिव लेफ्ट के लिए पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, राइट के लिए नेगेटिव लेफ्ट के लिए पॉजिटिव, मतलब राइट जब आएगा तो लेस देन 0 आएगा, लेफ्ट के लिए ग्रेटर देन आएगा, तो इसलिए मिनिमम आ गया। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 1 जो होगा, सॉरी एफ ऑफ 1 जो होगा मिनिमम वैल्यू होगी, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, -1 जो होगा बेटा लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। सुनिए ध्यान से, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 टू द लेफ्ट, एफ डैश एक्स लेस देन 0 टू द राइट, तो राइट के लिए ग्रेटर देन होना चाहिए, राइट के लिए लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन लेफ्ट के लिए होना चाहिए, ये लोकल मिनिमा होगा और ये लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है। -1 वाला लोकल मैक्सिमा आ गया, ये मैक्सिमा हो गया और मिनिमा होगा, मतलब उल्टा है बेटा, लोकल मैक्सिमा के लिए राइट पे पॉजिटिव होना चाहिए, वैसे तो आपको लगता है ना लोकल मैक्सिमा के लिए, लेकिन लोकल मैक्सिमा के लिए नेगेटिव है, उल्टा है, नाम कुछ और काम कुछ और, सिंपल। तो -1 के लिए बेटा वैल्यू, 1 के लिए वैल्यू, सिंपल बात है। अब मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 30, इसको बार बार पढ़िएगा, डेरिवेटिव निकाल के दोनों रूट्स क्लोज टू लेफ्ट क्लोज टू राइट दोनों की वैल्यू निकाली, अगर राइट के लिए लेस देन और लेफ्ट के लिए ग्रेटर देन आए तो हमारे पास मैक्सिमा होता है, एंड वाइस वर्सा। मूविंग टू नेक्स्ट, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर दिस। तो पता है बेटा जी आपको, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकाल दें, लिख दें जो भी दे रखा है ना, -6x² + 6x + 5 ऐसा, फिर उसके बाद डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें पेशेंस के साथ, 6x² - 12x + 6, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, दोनों को पुट 0 के बराबर करना है, तो क्या आएगा बेटा 6 × x² - 2x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1, 2 रूट्स आएंगे 1,1। अब जैसे ही आप लोग क्या करोगे, 1 की क्लोज टू 1 वैल्यू जैसे चेक करोगे ना आप एफ डैश एक्स की, 1 पुट करोगे बेटा, तो 1 पुट करने पे कोइंसिडेंटली 0 ही बन जाएगा, क्लोज टू 1.1 पुट करोगे बेटा, ये तो ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, ध्यान रखिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देयरफॉर x = 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो ना, जब 1 पुट करोगे इधर ना, जब 1 पुट करोगे f(1) में तो क्या आएगा, देखो 1 पुट करने पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, क्योंकि ना तो ये मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है, सिंपल बात,
ठीक है जी, ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा। दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट।